आज हाई कोर्ट के अंदर एक तो तोशा खाना केस जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है जो डीबी में सुना जाएगा, और दूसरा अभी समाअत हुई है जिसमें लॉयर्स की एक्सेस, डॉक्टर्स, उनकी फैमिली और पीटीआई के जो सीनियर लीडरान हैं उनकी मुलाकात के हवाले से दरखास्त और सी क्लास में जो सहूलतें होती हैं वो भी नहीं दी गई, तो लिहाजा ए क्लास के लिए इस्तदा की गई है। जज साहब ने ऑर्डर वो रिजर्व कर लिया, लेकिन ए क्लास के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस मैटर को कल के लिए एडजर्न किया जाता है। सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन की बात की गई कि फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी से ये बाकायदा हुआ है, हालांकि कानूनी तौर पर अडयाला जेल में ऑर्डर थे और वहां पर ही लेके जाना था। सिर्फ इसके अंदर मेलाफाइडी ये थी कि ए क्लास और बी क्लास क्योंकि वहां पर अटक जेल में नहीं है, लिहाजा इस वजह से उन्हें अटक ले जाया गया। गुजारिश ये करता जाऊं कि कल 8 घंटे से भी ज्यादा मुझे हब्से बिजा में रखा गया। एक नोटिस एफआईए की तरफ से मुझे, जो कि मैंने सर्कुलेट होते हुए देखा सोशल मीडिया के ऊपर, एक प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, वहां पर पहले मुझे पता चला और बाद में मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर लगा हुआ था। तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के मैं वहां पर पहुंच गया। उनसे गुजारिश की कि इमरान खान साहब से मैंने मिलने जाना है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर्स पेंडिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब हमारे क्लाइंट हैं और उनके केसेस को हम डील कर रहे हैं, तो मुझे जाने की इजाजत दी जाए। आज थोड़ी सी मेरी मसरूफियत है और साथ ही इस्तदा की कि मुझे डॉक्यूमेंट सारे दे दें ताकि मैं जवाब दे सकूं आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं और साथ एक बंदे को बिठा दिया कि जाने ना दें। ऊपर से अफसरान आ रहे हैं, तो लिहाजा जब वो आएंगे तो फिर डिसाइड होगा कि आपको जाने दिया जाएगा या नहीं। सवालनामा मुझे दिया गया, 8 सवालात थे। एक एक सवाल का मैं जवाब तफसील से देना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मुझसे सवालात के जवाबात लिए। उसके बाद मैंने कहा कि अब मेरा टाइम, अभी भी मैंने जाना है, क्योंकि उनको भी शायद पता चल गया कि खान साहब से उन्होंने मिलने जाना है, तो लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं जा सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए। बेसिकली ये चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब, उन्होंने एक ऑर्डर किया जिसके जरिए से आज वकला की तजलील की जा रही है। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस साहब को भी इस केस के अंदर जो ऑर्डर हुआ था उसमें बुला लिया गया है, और इसके साथ साथ और जितनी लीगल टीम है, अली बुटर साहब खड़े हैं मेरे साथ, इंतजार हुसैन पंजू था, और जो जो सीनियर वकला हैं इस केस के अंदर, गौर साहब, बाकी सारे, तो उन सबको वो बुलाने का प्रोग्राम है। शायद वो ये समझ रहे हैं अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडरान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, और जो बच गए हैं वो इसी वजह से जरा साइड पे हैं, सामने नहीं आ रहा है कि उन्हें उठाया ना जाए, तो लिहाजा एक आवाज वकला की बचती है, तो क्यों ना इनको भी जो है इनकी आवाज को दबाया जाए, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये आवाज भी बंद हो। हम ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकली किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन एक अपने क्लाइंट की हद तक उसके केसेस के हवाले से बताना वो हमारा हक है, क्योंकि हम लीगली तौर पर उसके साथ उनके केसेस में अंगेज हैं। और आज देख लें कि हमारी लॉयर कम्युनिटी और अदलिया दोनों के ऊपर सवालिया निशान है कि हम लॉयर और अदलिया एक दूसरे का हिस्सा हैं, लेकिन अदलिया के हुक्म से और वकला की आगे से खामोशी से ये कभी बाबर अवान साहब के घर छापा मारा जाता है, कभी भंडारी साहब को उठाया जाता है, कभी ख्वाजा साहब को बुलाया जाता है, कभी खोसा साहब के घर फायरिंग होती है, और कभी किसी खातून वकील को उसके घर से उठाया जाता है।
تو یہاں پر بچت کسی کو بھی نہیں ہے، چاہے کوئی سینئر ہو، جونیئر ہو، خواتین ہو، ینگ مین ہو، ہر ایک کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ سے استدعا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں، عمر فاروق صاحب اپنا جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کو ریویو کریں، اور وکلاء کو یکجا ہو کے یہ جو منظم ایک پلان کے تحت یہ سلسلہ جاری کیا گیا ہے، اس کو بھرپور انداز سے نہ روکا گیا تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ خان صاحب سے آج ملاقات ہوگی ہماری، اور مختلف جو ان کی طرف سے انسٹرکشن ملیں گی مزید۔ آج توشہ خانہ کیس بھی سماعت کے لیے فکس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آج سماعت ہوئی تو خان صاحب کی سزا جو ہے ختم ہو جائے گی اور باہر آ جائیں گے۔ سر یہ 2-3 دن جو گزرے ہیں عمران خان صاحب نے کیا بتایا آپ کو، کیا سچویشن تھی؟ دیکھیں، جو ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا ہے، انہوں نے خود نہیں کہا کہ یہ جا کر میڈیا کے اوپر بتائیں کہ اس صورتحال میں مجھے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ڈی کلاس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر مجھے سی کلاس کی جو سہولتیں ہیں وہ بھی نہیں دیں گی اور تذلیل کیا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہاں پر کیڑے مکوڑے، رات کو مکھیاں، اور وہ سارا جو سلسلہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں